आज है 1 जुलाई 2026 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। योगी सरकार का बड़ा फैसला, एसिड अटैक पीड़ितों को मिलेगा बढ़ा मुआवजा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसिड अटैक पीड़ितों के पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन के लिए बड़ी पहल की। योगी सरकार ने एसिड अटैक सर्वाइवर की समग्र सहायता और पुनर्वास नीति 2026 को मंजूरी दी। नई नीति के तहत पीड़ितों को मिलने वाले मुआवजे में बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही इलाज, काउंसलिंग, पुनर्वास और रोजगार की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का कहना है कि एसिड अटैक एक जघन्य अपराध है जो पीड़ित के जीवन पर गहरा असर डालता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भरता और बेहतर जीवन के लिए ये व्यापक योजना लागू की गई। लखनऊ विश्वविद्यालय की यूजी प्रवेश परीक्षा 6 से 12 जुलाई तक, फाइनल शेड्यूल जारी। लखनऊ विश्वविद्यालय ने सत्र 2026-27 के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए होने वाली यूजी एंट्रेंस परीक्षा की अंतिम समय सारणी जारी कर दी। विश्वविद्यालय के अनुसार परीक्षाएं 6 जुलाई से 12 जुलाई 2026 तक आयोजित होंगी। अभ्यर्थी विस्तृत शेड्यूल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देख सकते हैं। प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर अनित्य गौरव ने बताया कि बीएफए और बीवीए परीक्षा के समय में बदलाव किया गया है। अब यह परीक्षा 7 जुलाई को दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक होगी। योगी सरकार का डिजिटल मिशन, ओबीसी युवाओं को फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ओबीसी युवाओं को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया। वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए मुफ्त ओ लेवल और सीसीसी कंप्यूटर ट्रेनिंग योजना शुरू की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य युवाओं को तकनीकी शिक्षा और रोजगार परक कौशल से जोड़ना है। इच्छुक अभ्यर्थी 10 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब गांव में ही होंगे राजस्व के काम, ग्राम सचिवालयों में बैठेंगे लेखपाल। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीणों को बड़ी राहत देते हुए आज से नई व्यवस्था लागू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब लेखपाल ग्राम सचिवालयों में नियमित रूप से बैठेंगे। राजस्व परिषद ने सभी जिलाधिकारियों को रोस्टर के आधार पर व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए। इससे आय, जाति, निवास और जमीन से जुड़े कई राजस्व कार्य गाँव स्तर पर ही पूरे हो सकेंगे। योगी सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से ग्रामीणों को बार बार तहसील के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आज से खुलेंगे यूपी के माध्यमिक स्कूल, बदले मौसम के बीच लौटेगी रौनक। उत्तर प्रदेश में आज 1 जुलाई से माध्यमिक स्कूल पूरी तरह से खुल रहे हैं। भीषण गर्मी के बाद बदले मौसम के बीच छात्र छात्राओं की स्कूल में वापसी होगी। माध्यमिक विद्यालय सुबह 7:30 बजे से 1:30 बजे तक संचालित किए जाएंगे। वहीं प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियां पूरी कर ली गई। राज्य सरकार आज से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कर रही है, जिसका उद्देश्य 100% बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करना है। डिफेंस कॉरिडोर में चमका कानपुर, रिकॉर्ड निवेश से यूपी बनेगा रक्षा उत्पादन का बड़ा केंद्र। उत्तर प्रदेश का डिफेंस कॉरिडोर तेजी से देश का बड़ा रक्षा उत्पादन हब बनता जा रहा है। कानपुर नोड उद्योगपतियों की पहली पसंद बनकर उभरा है, जबकि झांसी और लखनऊ दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। डिफेंस कॉरिडोर में अब तक 65 कंपनीज को जमीन आवंटित की जा चुकी है और करीब 39,571 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। इनमें से 9 कंपनीज ने उत्पादन भी शुरू कर दिया है। कई नई कंपनी जमीन लेने की तैयारी में है। सरकार को उम्मीद है कि इस बड़े निवेश से वर्ष 2030 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। विंध्य एक्सप्रेसवे के लिए प्रयागराज में अधिग्रहित होगी 210 हेक्टेयर जमीन। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में विंध्य एक्सप्रेसवे परियोजना को लेकर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई। परियोजना के लिए करीब 210 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से भेजी गई प्राथमिक सर्वे रिपोर्ट जिला प्रशासन को मिल गई। अब विस्तृत सर्वे के जरिए प्रभावित किसानों और काश्तकारों का आकलन किया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे सोरांव, फूलपुर, हंडिया तहसीलों के 73 गाँव से होकर गुजरेगा। यूपी में बच्चों की सीख से तय होगी नई शिक्षा नीति, कक्षा आधारित सुधार पर जोर। उत्तर प्रदेश में अब शिक्षा सुधार की नई दिशा बच्चों की वास्तविक सीख और शिक्षकों के अनुभव के आधार पर तय की जाएगी। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित पॉलिसी टू प्रैक्टिस डायलॉग कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा विभाग और लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन ने टीचिंग एंड लर्निंग प्रैक्टिस सर्वे 2025 रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि स्कूल में ऐसा माहौल बनाया जाए जहां बच्चे बिना डर के सवाल पूछ सकें। रटने की बजाय कहानी, बातचीत, समूह गतिविधियों और मातृभाषा आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।
यूपी के 65 जिलों में शुरू होगी जलवायु अनुकूल खेती, किसानों की आय बढ़ाने पर जोर। उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन और अनियमित मानसून से खेती को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। खरीफ सीजन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 65 जिलों में जलवायु अनुकूल एकीकृत कृषि प्रणाली लागू की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य कम बारिश की स्थिति में भी किसानों की फसल और आय को सुरक्षित रखना है। प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर जिलों में कृषि क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। सरकार का दावा है कि नई तकनीक और बेहतर प्रबंधन से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और खेती अधिक लाभकारी बनेगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर मायावती सख्त, बोली दोषियों पर हो कड़ी कार्रवाई। अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और गबन मामले पर बसपा प्रमुख मायावती ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने इसे बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला बताया। उन्होंने कहा कि चढ़ावे में हेराफेरी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले का राजनीतिकीकरण न करने की भी अपील की। मायावती ने कहा कि देश के अन्य बड़े मंदिरों की व्यवस्थाओं से सीख लेने की जरूरत है ताकि श्रद्धालुओं का विश्वास बना रहे। विकसित यूपी 2047 का संशोधित रोड मैप तैयार, जल्द सीएम योगी के सामने होगा पेश। उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नियोजन विभाग ने विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का संशोधित विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है। इस रोड मैप को NITI आयोग की सहमति भी मिल चुकी है। अब संबंधित विभागों और मंत्रियों की राय लेने के बाद इसे मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आज से शुरू होगा मिशन सेफ फ्यूचर, स्कूल वाहनों की होगी सख्त जांच। प्रदेश में स्कूली बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग आज 1 जुलाई से मिशन सेफ फ्यूचर अभियान शुरू करने जा रहा है। यह अभियान 15 जुलाई तक चलेगा, जिसमें बिना फिटनेस, बिना परमिट और सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले स्कूल वाहनों पर सख्त कार्रवाई होगी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के निर्देश पर पहले चरण में स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी किए जाएंगे। अधिकारी स्कूल का दौरा कर वाहनों का निरीक्षण करेंगे और उनके वास्तविक स्थिति की जांच करेंगे। यूपी के 80,000 कोटेदारों की चेतावनी, अगस्त 2026 से राशन वितरण बंद करने का ऐलान। उत्तर प्रदेश में उचित दर विक्रेताओं ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन ने जौनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे पूरी न हुई तो प्रदेश के करीब 80,000 कोटेदार अगस्त 2026 से राशन वितरण का बहिष्कार करेंगे। यूपी बोर्ड छात्रों का इंतजार खत्म, 2 जुलाई से स्कूल्स में मिलेगी मार्कशीट। उत्तर प्रदेश बोर्ड के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। यूपी बोर्ड की मार्कशीट सभी जिलों में भेज दी गई है और विद्यार्थियों को 2 जुलाई से स्कूल्स में मार्कशीट मिलनी शुरू हो जाएगी। बोर्ड की ओर से मार्कशीट के बंडल क्षेत्रीय कार्यालयों को उपलब्ध करा दिए गए हैं, जबकि 1 जुलाई तक सभी विद्यालयों में इन्हें पहुंचा दिया जाएगा। इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा में कुल 92,234 छात्र पंजीकृत हुए थे। इसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों के छात्र शामिल हैं। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, जुलाई में 4.43% कम आएगा बिजली बिल। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। जुलाई महीने में बिजली बिल 4.43% तक कम आएगा। ये फायदा फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज यानी FPPAS को नेगेटिव होने के कारण मिल रहा है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार अप्रैल 2026 में बिजली खरीद की वास्तविक लागत के आधार पर यह संशोधित दर तय की गई है। पिछले 15 महीनों में यह सबसे बड़ी मासिक राहत मानी जा रही है। योगी सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्री का आदेश वापस लिया, अधिवक्ताओं को बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया में बदलाव से जुड़ा 4 जून 2026 का शासनादेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। स्टैंप और पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि अधिवक्ताओं और डीड राइटर्स की ओर से उठाई गई चिंताओं और भ्रम की स्थिति को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया। उन्होंने कहा कि सरकार अधिवक्ताओं और डीड राइटर्स के हितों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील और प्रतिबद्ध है। इस फैसले के बाद प्रदेश भर के वकीलों और दस्तावेज लेखकों को बड़ी राहत मिली है। यूपी में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती शुरू, 708 पदों के लिए 12वीं पास उम्मीदवार करें आवेदन। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। यूपी वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड के 708 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 20 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 30 जून से शुरू हुई, जबकि फीस जमा करने और फॉर्म में संशोधन की अंतिम तिथि 27 जुलाई तय की गई। इस भर्ती के लिए 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।
जौनपुर में राजभर का अखिलेश पर हमला, बोले सरकार पंचायत चुनाव को तैयार। उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जौनपुर में पंचायत चुनाव को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से चुनाव कराने के लिए तैयार है, लेकिन गलत बयानबाजी की जा रही है। राजभर ने कहा कि पंचायत चुनाव का मामला कोर्ट में ले जाने का काम समाजवादी पार्टी की ओर से किया गया। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट द्वारा मांगे गए जवाब को सरकार और निर्वाचन आयोग की ओर से दाखिल कर दिया गया है। जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनी फरियाद, बोले हर जरूरतमंद को मिलेगा न्याय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जनता दर्शन में प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान इलाज, जमीन विवाद और प्रशासनिक मामलों से जुड़ी शिकायतें सामने आई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मामलों का तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि समाधान के बाद पीड़ित की संतुष्टि भी सुनिश्चित की जाए। सीएम योगी ने भरोसा दिलाया कि सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है और किसी भी पात्र व्यक्ति को न्याय पाने में परेशानी नहीं होने दी जाएगी। सहारनपुर में आज सीएम योगी का दौरा, विकास योजनाओं की देंगे बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे वो सरसावा एयरपोर्ट पहुंचेंगे और सीधे इस्माइलपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय जाकर स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री महाराज सिंह डिग्री कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर शहर और ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे। यूपीटीटी 2026 से पहले बड़ा ऐलान, सेवारत शिक्षकों को मिलेगा 3 दिन का विशेष अवकाश। यूपीटीटी 2026 परीक्षा से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षक अभ्यर्थियों को 2, 3 और 4 जुलाई को परीक्षा में शामिल होने के लिए विशेष अवकाश मिलेगा। लखनऊ में 46 परीक्षा केंद्रों पर 96,454 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले केंद्रों के गेट बंद कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को मोबाइल, स्मार्ट वॉच और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यूपी में ओवैसी की बड़ी सक्रियता, गठबंधन के संकेत से बदलेगा सियासी समीकरण। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्वांचल से लेकर पश्चिम यूपी तक अपनी राजनीतिक सक्रियता तेज कर दी। बहराइच से बिजनौर तक लगातार रैलियां कर ओवैसी सियासी माहौल बनाने में जुटे हैं। नजीबाबाद की जनसभा में उन्होंने बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि मुसलमान अब सिर्फ दरी बिछाने नहीं बल्कि हिस्सेदारी के लिए राजनीति करेगा। साथ ही ओवैसी ने बीजेपी को सत्ता में रोकने के लिए गठबंधन करने के संकेत देकर यूपी की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी। गोंडा में ड्राइवर महासंगठन का प्रदर्शन, 12 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में ड्राइवर महासंगठन ने मंगलवार को अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के सदस्य अंबेडकर चौराहे पर जुटे और विरोध मार्च निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट विशाल कुमार को सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व यूपी अध्यक्ष एमडी ताजदार ने किया। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, बस ट्रक टक्कर में 4 की मौत, 19 घायल। मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। लखनऊ से नोएडा जा रही एक बस की ट्रक से भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 19 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक बस में करीब 65 यात्री सवार थे। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और पुलिस राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। एनसीआर में लागू होगी नया सफर योजना, पुराने ट्रक बस हटेंगे, मिलेगी लाखों की सब्सिडी। एनसीआर के वाहन मालिकों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार की नया सफर योजना उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में लागू करने की तैयारी चल रही है। योजना के तहत पुराने प्रदूषण फैलाने वाले ट्रक और बसेस की जगह BS6, CNG और इलेक्ट्रिक वाहन लाए जाएंगे। नया वाहन खरीदने पर सब्सिडी और इलेक्ट्रिक वाहनों पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने की योजना है। 5 साल तक ब्याज में छूट, ईंधन वाउचर भी दिए जाएंगे। परिवहन विभाग ने प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।